फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो अपना एमपीपीएससी का प्री 28 अप्रैल को है, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्या कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तैयारी से पहले अपने पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, अपन एमपीपीएससी प्री अभी, तो प्री का सिलेबस होना बहुत जरूरी है अपने पास। जैसे मैंने सिलेबस निकलवा लिया है, उस तरीके से आपके पास भी सिलेबस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या चीज़ पढ़नी है अपन को, कैसे पढ़ना है, ये सारा सिलेबस से ही पता चलेगा। अब कौन कौन सी चीज़ आ रही है, क्या नहीं आना है, वो सारे सिलेबस से और ऑथेंटिक बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो और अपन को टेस्ट भी लगा के एनालिसिस खुद का करना है कि कितने क्वेश्चन अपने सही हो रहे हैं और कहाँ से टेस्ट लगाएं। क्योंकि टेस्ट लगाना भी बहुत जरूरी है अपन को। मैं वनडे एग्जाम मान के चलता हूँ प्री को, क्योंकि जब एक दिन में पेपर होने वाला है तो वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मेंस तो ये नहीं जो एक दिन में एक होगा। तो इसी तरीके से है। अब अपन को कौन कौन से चैप्टर में आपको 10 ही यूनिट बता देता हूँ किस तरीके से उनको पढ़ना है। ऐसे भारत का इतिहास है, और पहली यूनिट में। सेकंड में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, सेकंड यूनिट में। तीसरी यूनिट में भूगोल, भारत का भूगोल। अब आता है चौथी यूनिट। चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल। 5वीं यूनिट भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक संस्था, संवैधानिक व्यवस्था। 6वीं यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 7वीं यूनिट में है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। 8वीं यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की सामान्य घटनाएं, ऐसे करंट अफेयर्स। ठीक है। अब आती 9वीं यूनिट। 9वीं यूनिट के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 10वीं यूनिट मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक साहित्य, संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। तो ये सारी चीजें। अब अपन को किस तरीके से इनको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, पहले भी मैं बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको और बता देता हूँ। अब ऐसे भारत का इतिहास है, तो अपन इतिहास लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि और कोई बुक बता दो, क्योंकि अपने पास समय कम है, तो अपन पढ़ सकें ऐसी चीज को लें, ना कि ऐसी को नहीं पढ़ सकें। इसलिए मेरे हिसाब से लूसेंट सफिशियंट है भारत के इतिहास के लिए। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, इसके लिए अपन कोई भी बुक ले सकते हैं। जैसे मैं परीक्षा धाम से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा धाम ले सकते हैं, या महेश बड़वाल ले सकते हैं, महेश्वरी ले सकते हैं, जो अपन को अच्छी लगे वो लोग ले सकते हैं, अपन पहले से पढ़ रहे हो। अब आता है भारत का भूगोल। तो भूगोल भी लूसेंट से कवर हो जाएगा। अगर दूसरी कोई भूगोल की बुक खरीदेंगे, जैसे बड़वाली खरीदी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अपन को मात्र 2 महीने से कम समय है। जो ऐसी चीज लें बुक जिससे अपना पूरा हो जाए, फंसता हो, और अपना पता चल जाएगा जब अपन टेस्ट लगाएंगे तब कि क्वेश्चन अपने कहाँ से, कौन से पोर्शन से नहीं बन रहा है, तो उस पर और मेहनत कर लेंगे अपन। ठीक है। अब बात आती है मध्य प्रदेश का भूगोल, तो ये भी अपना उसी से हो जाएगा, एमपी के बुक से। अब बात आती है पांच यूनिट, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं। इसमें आर्टिकल। अब संविधान कहाँ से करें, तो संविधान भी लूसेंट से कर सकते हैं अपन, या अपने पास पहले अपन ने बुक पढ़ी हो कोई, तो उससे कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती, और मध्य प्रदेश का तो हो जाएगी उससे, अपनी परीक्षा धाम से। भारत में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी उसी से, लूसेंट से, और मध्य प्रदेश की उससे हो जाएगी, और जो करंट के अपडेट है वो करंट अफेयर से हो जाएगी। अब आती है 7वीं यूनिट, जिसमें पर्यावरण। तो पर्यावरण के लिए बुक मैंने बताई थी, आप लोग निर्माण की बुक ले सकते हैं, परीक्षा धाम की कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उससे आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आती है 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट आप कहाँ से करें, तो लूसेंट स्पीडी आती है करंट अफेयर की, उसको ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश के लिए या तो एग्जाम पीरियड ले लें पढ़े, और परीक्षा धाम की आ रही है वो ले लें, और या तथ्यवान ले लें, कोई एक ले लें, या अन्य कोई हो, वो परचेस आप लोग कर सकते हैं। अब आती है आईसीटी। आईसीटी के लिए या तो निर्माण की ले लें या परीक्षा धाम की, कोई एक बुक ले लें। 10वीं जनजाति की, जनजाति की निर्माण की बुक ले सकते हैं, या अन्य कोई आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी बुक खरीदें जो अपन पढ़ लें, ऐसी ना खरीदें। ऐसे मैं निर्माण की अभी मेरे पास, तो मैं निर्माण की पढ़ रहा हूँ, और आप भी कोई अच्छी बुक लें। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इन बुक का, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर, जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और मेरे हिसाब से टेस्ट जरूर लगाएं। अपना खुद का आकलन, अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरा आकलन खुद का होगा कि मैंने अगर एमपी पढ़ी, एमपी कहाँ से मुझसे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो रहा है, भूगोल से गलत हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन एमपी गलत हो रहा है, तो वो चीज़ें सारी जरूरी है।
क्योंकि एग्जाम लोगों के तभी निकलते हैं और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मेरे साथ ही हैं, तो यही मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि कैसे निकलेगी, क्या होगा। जैसे पिछली बार भी नहीं निकली थी, तो उनका यही कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाइए क्वेश्चन। जब डिस्क्रिप्शन अपने पढ़ ली तो ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो इसी पर वर्क करते हैं और कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं अपना। तो अपन को भी यही काम करना जो सिलेक्टेड लोग करते हैं। क्योंकि मैंने सिलेक्टेड व्यक्तियों से भी पूछा तो उनने भी यही बताया है कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ अपन ने कर ली, अब प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन भी तो अपन को पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनना है। तो मेन बात वही डिपेंड करती है कि अपने सामने क्वेश्चन पहले से गुजर जाए। अब ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया तो उससे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम जाए, तो उससे अपन ऑटोमेटिक लगा दें कि भाई साहब ये हो सकता है। तो इस तरीके से अपन को दिमाग ऑटोमेटिकली कर देगा। तो इस तरीके से कुछ अपन को तैयारी करनी है और नो टेंशन होकर तैयारी करें अपन, जितना भी पढ़ना है। अब कुछ लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ाई करें, यार तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो जितनी अपनी क्षमता हो, जितना अपना दिमाग काम करे उतनी पढ़ाई करो। अब ऐसा नहीं कि अपना मन लग नहीं रहा अपन लगे पढ़ाई करने में, तो ऐसा भी होना चाहिए। अगर इच्छा हो रही चाय पीने घूमने की तो घूमा है, मार्केट घूमने जाना है, कहीं जाना है घुमाओ, क्योंकि जितनी देर पढ़ें पढ़ाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि जितनी देर मन लगे अपन को पढ़ाई में। अब आलस आ रहा है और किताब सामने रखी है तो कोई मतलब नहीं यार, सो लो। मेरे हिसाब से तो सोने के बाद अलग पढ़ाई होगी अपनी एनर्जी के साथ, और आलस में रहेंगे तो पूरे दिन आलस में अपन को अंदर से लगेगा पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई कहाँ हुई यार। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। जैसा मैं खुद अपने ऊपर फॉलो करता हूँ, अगर मुझे दिन में नींद आ रही है तो मैं सो लेता हूँ, नहीं आ रही तो नहीं सोऊंगा, ऐसा ही हो जाता है। वही चीज़ अगर सुबह आ गई तो सुबह सो लेते हैं। मतलब एक कंटिन्यूटी तो बना के रखनी है अपन को पढ़ाई में। और सुबह जगना तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो। और अपना एक्सरसाइज वगैरह करें तो अच्छे, क्योंकि जैसा अपना दिन जाएगा और सुबह से ही हालत में अगर 9-10 बजे अपन सो के जग रहे हैं तो ऑटोमेटिक निगेटिविटी आएगी अपने शरीर के अंदर, अपने खुद के अंदर आएगी, फिर तो समझ लो आप लोग। तो ऐसा ही है, अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। रात में स्टडी करना है तो नाइट स्टडी करें, दिन में करनी दिन में करें, जैसी स्टडी अपन को करनी है वैसी करें। और अपना आकलन खुद अपने आप में करें, ना कि दूसरे से। अब कोई कहेगा मेरा तो अच्छी तैयारी चल रही, तुम्हारी कैसी, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तुम्हारी कैसी, ये सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमारा खुद का जरूरी है, क्योंकि हम खुद अपना आकलन, हमको खुद अपनी ताकत पता है कि हमारी कितनी क्षमता है, दूसरे को दूसरी क्षमता पता है, उस हिसाब से अपना अपना काम करें। कुछ ऐसा ही है। और अगर आप लोगों को और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।